हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही काम की वीडियो है भाई। वो बच्चे जिन्होंने टर्म 2 का सिलेबस खत्म पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो कैसे अब अपनी रिवीजन करें। पूरी कंप्लीट रिवीजन इस बचे हुए टाइम में करनी है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारे साथ ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी किताब को हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन हाँ, ये बच्चे वो हैं जो सोचते हैं, जो चाहते हैं कि उनके अच्छे नंबर आए। ठीक है, अभी पढ़ा नहीं है बट हाँ अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा कैसे 30 दिन के अंदर आप कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर सकते हो, वो चीज भाई मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, 30 दिन के अंदर ना टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट कर पाना एक तो देखो मुश्किल काम है भाई, आसान काम नहीं है, काम मुश्किल है भाई। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक तरीका तो क्या है, आप फोन को साइड रखो, लैपटॉप को साइड रखो, अपने घर के आसपास किसी अच्छे टीचर को पकड़िए, उनसे बोलिए कि सर 30 दिन में मेरी तैयारी करवा दो। वो अपने अकॉर्डिंग आपको देखकर वो एक प्लान आपके लिए बनाएंगे, उसको आप प्रॉपर फॉलो कीजिए, जैसे जैसे वो बोले वैसे कीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आपको 30 दिन का उनको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल उन टीचर को सेलेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट शायद ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते हैं, और 30 दिन का किसी एक टीचर को पर्सनल टीचिंग के लिए पे कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट बेटा अपनी तैयारी कर सकते हो, वो चीज भाई मैं आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। तपस्या बोला भाई मैंने, तपस्या तप करना है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बड़े बड़े सपने हर लोग देखते हैं, लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते हैं ना। सपने उनके पूरे होते हैं जो उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। कहते हैं ना भाई कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ठीक है भाई, हमारे जो इच्छाएं हैं वो पूरी कब होंगी, जब हम मेहनत करेंगे, सिर्फ मन की इच्छाओं से नहीं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है, तो 30 दिन का प्लान भाई मैं आप लोगों का यहाँ पे शुरू कर रहा हूं। ठीक है, और जो भी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा उनको डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से आप लिखते रहिएगा। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले दिन भाई देखो ऐसा है ना, सबसे पहले तो ये देखिए आपका जो टर्म 2 है, टर्म 2 का जो आपका सिलेबस है 3 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 3 में है कैलकुलस। कैलकुलस में बेटा आपके 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर आपके हैं इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और एक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। बता दो बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना आप लोगों की ट्रिगो अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को टर्म 1 का डिफरेंशिएशन बहुत ही बढ़िया से आना चाहिए भाई। अगर डिफरेंशिएशन आप लोगों को नहीं आता, देखो डिफरेंशिएशन ये नहीं कि आप बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं, आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो समझ लो कि तब आप कैलकुलस कर सकते हो। अगर ये नहीं आता है भाई तो यार यहाँ तो ये 18 नंबर ना बहुत सरदर्द बन जाएंगे आप लोगों के लिए, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी यार। ओके, अच्छा, वेक्टर एंड 3D ये 2 चैप्टर हैं। वेक्टर आपका 10वां चैप्टर है, 3D आपका 11वां चैप्टर है। ये दोनों मिला के बेटा आप लोगों को यहाँ पे 14 मार्क्स दिलाने वाले हैं। कैलकुलस दिलाएगा 18 नंबर और वेक्टर 3D आप लोगों को दिलाएगा 14 मार्क्स। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहां पर बच्चों, यहां पर आप लोगों को 8 नंबर मिलने वाले हैं। वेक्टर एंड 3D के लिए कोई भी प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी नहीं है, मतलब हाँ हल्की फुल्की तो होनी चाहिए, बट हाँ ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज आएगा, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ यूज आएगा, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, वो स्टार्टिंग से मान लो सबसे पहले शुरुआत ही वो वेक्टर से कर रहा है, उसे टर्म 1 का कुछ नहीं पढ़ा, तो समझ लो उसको वेक्टर 3D तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर 3D 14 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी की भाई मैं बात बता दूं, अगर आपको पीछे का कोई चैप्टर नहीं आता, कैलकुलस नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कुछ नहीं आता भाई लोग, आप तब भी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझ में आ सकता है। 14 + 8 22 मार्क्स। बच्चों आपका जो पेपर आएगा 40 मार्क्स का, पासिंग मार्क्स कितने हैं, पास मार्क्स कितने हैं वो आपको मालूम है। ठीक है, और इन दोनों से आपके 22 हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि आपको 40 में से 40 लाने हैं, आपको 40 में से 40 लाने हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं मान के चलो कि भाई आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का मेरा 1 शॉट वीडियो देख लिया है, और या फिर डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी आता था, और आप लोग शुरुआत कर रहे हो अगर कैलकुलस से, यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो इंटीग्रेशन से, तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा आप लोगों को डे 1 सबसे पहले दिन जो आप लोगों को शुरुआत करनी है भाई, इंटीग्रेशन से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बेटा ये देख लो कि आपको ना मतलब दिन में कम से कम
3 से 4 घंटे बेटा आप लोगों को मैथमेटिक्स को जरूर देना है भाई, सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि इसके बिना ना काम नहीं बन सकता है। और आप सोचोगे कि हाँ मैं आधा पौना घंटा किताब खोल के बैठूंगा और फिर मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। कम से कम 3 से 4 घंटे बेटा आप लोगों को देने हैं। अगर आप 4 घंटे दे रहे हो तो उसमें भी एक काम करना, 2 घंटे आप लोग मॉर्निंग में दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है, और 2 घंटे आप शाम के टाइम पे दीजिए, रात के टाइम पे भाई। 2 घंटा मतलब आप बीच में ना गैप होना चाहिए, 2 घंटा मॉर्निंग में, 2 घंटा आप रात में दीजिए, इवनिंग में, ठीक है। तो 3 घंटा अगर आप डेली दिन का पढ़ना चाह रहे हो तो 1.5 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लो, 1.5 घंटा आप लोग इवनिंग में पढ़ लो, ठीक है। सो बच्चे ये देख लो, आपको डे 1 में ना एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 करनी है। उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। और ये कहां से करनी है भाई? आप लोगों को करना है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से। यहां से बेटा आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर एनसीईआरटी से तो हम कर लें, लेकिन हमको समझाएगा कौन? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे भाई मैंने इसी सेशन में अभी दिसंबर से लेके अब तक मैंने चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 13 ये पांचों के पांचों चैप्टर भाई मैंने कंप्लीट फ्रेश रिकॉर्डिंग अपलोड करी है। उनसे अगर आप पढ़ते हैं तो भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब कुछ कवर होगा, सब इंपॉर्टेंट मैंने उसमें कवर किया हुआ है भाई। लंबे लंबे वन शॉट वीडियो से पार्ट्स में भी नहीं बनाए। हाँ, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर था, उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया पूरे कंप्लीट चैप्टर को। फिर 8, 9, 10, 13, 11 ये सब मैंने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की वीडियोस करके मैंने कंप्लीट वीडियोस मैंने कर रखे हैं यार। तो आप यहां से मेरे चैनल पे ही बेटा आपको यहां पे वीडियोस मिल जाएंगे, यहां से समझ सकते हैं। अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर से आप वहां से भी देख सकते हैं। जहां से सीखने को मिले भाई सीख लेना, पढ़ लेना। लेकिन हाँ ये समझ लो, एक दिन में ना 2 एक्सरसाइज का आपका टारगेट है। 7.1 भी करनी है, 7.2 भी करनी है, और एनसीईआरटी से करना भाई आप लोगों ने। पहले समझो वीडियोस के माध्यम से, फिर क्वेश्चन बनाने बैठना है। 2 एक्सरसाइज करनी है एक दिन में, ठीक है। ये डे 1 की बात हो रही है। ऐसे डे 2 में बेटा आप लोगों को 7.3 एंड 7.4, मॉर्निंग में 7.3 कर लो, इवनिंग में 7.4 कर लो। 7.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है यार, बहुत आसान है। इसको आप कोई भी बच्चा बड़े इजीली 45 से 50 मिनट्स के अंदर, उससे भी कम मिनट्स के अंदर बच्चा इस चैप्टर को, इस वाली एक्सरसाइज को खत्म कर सकता है। हाँ 7.3 में हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बट हाँ समझ में आएगा, उस मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन बनने के लिए बहुत सारी अलग अलग किताबों में बहुत बन सकते हैं यार, बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को क्या करनी है? सिर्फ एनसीईआरटी करनी है भाई। एनसीईआरटी कर लेने एक अलग ही आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। देखो बहुत से टीचर कहते हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, नहीं भाई ट्रस्ट मी, आप एनसीईआरटी कीजिए भाई। मैंने एनसीईआरटी पढ़ के मैंने 100 नंबर स्कोर कर रखा अपने टाइम पे, आप लोग भी कर सकते हैं यार। ओके, तो 7.3, 7.4 इन डे 2। डे 3 की अगर भाई मैं बात करूंगा तो यहां पर आप लोगों को 7.5, 7.6, 7.7। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 3 एक्सरसाइज दे दी हैं, तो भाई बता दूं ये जो 7.7 है ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 5 मिनट की, मात्र 5 मिनट की। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। 7.6 आप लोगों को बहुत इजी लगेगी, मुश्किल नहीं है भाई। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। और 7.5 में भी बेटा ऐसे ना आपको 3 टाइप के क्वेश्चन समझने हैं बस, बाकी आपसे सब बन जाएंगे यहाँ पे। ये तीनों एक्सरसाइज बेटा ये भी कहाँ से देखेंगे आप? मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको करना है। और मॉर्निंग में 7.5 कर लो और इवनिंग में 7.6 एंड 7.7 कर लो। उसके बाद ये बात हो रही है डे 3 की। डे 4 क्या करना है भाई? डे 1, डे 2, डे 3 इतना कर लेने के बाद ना बेटा आप लोगों का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंडेफिनिट इंटीग्रल ये खत्म हो गया। आप लोगों का इंटीग्रेशन जो है बेटा, इंटीग्रेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आप लोगों ने समझ लो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर लिया है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि डे 4 में क्या करो, कुछ नया नहीं पढ़ना। जो अब तक आप लोगों ने ये 3 दिनों में पढ़ा है ना भाई, इन 3 दिनों में जो पढ़ा है उन 3 दिनों के काम को बेटा आप लोगों ने करना है रिवाइज। रिवाइज क्या करोगे? फॉर्मूले रिवाइज करोगे। आप लोग को ट्रिक रिवाइज करनी है। देखो होता क्या है ना, इंटीग्रेशन में 7.1 में सारे क्वेश्चन आसान है, 7.2 में लगभग सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन 7.2 में 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिक के बिना हो ही नहीं पाएंगे। तो उन 7.2 के क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस दिन में मार्क कर लेना कि हाँ इस पे ट्रिक है। डे 2 में जब आप 7.3 और 7.4 करेंगे तो ट्रिक वाले क्वेश्चंस को आप लोगों ने मार्क कर लेना है। डे 3 में आप लोगों ने यहाँ के ट्रिक वाले क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, और उन सब को बेटा आप लोगों ने डे 4 में रिवाइज करना है। जो भी 3-4 घंटे आपके पास है, फॉर्म में रट्टे मारो बढ़िया से, या फिर जैसे भी कर रहे हो याद करो भाई, ठीक है। और ये ट्रिक वाली सब आपको बढ़िया से याद रखनी है। ये होता है भाई। तो इसके बाद अब जो सबसे खतरनाक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अब डे 5 में सीधा आप लोगों को शुरू करना है चैप्टर 9। सर चैप्टर 7 पूरा हो गया? नहीं, अभी चैप्टर 7 पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 7 में आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ लिया है।
अब 7.89 10 से यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, वो मैं अभी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे बोला बेटा प्लीज वैसे मान लेना, समझ जाना, क्योंकि देखो ऐसा ना इतना अगर आप लोगों ने कर लिया है ना, तो अब आपको ना इस इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस की जरूरत है भाई। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो बच्चे भूल जाते हैं, यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने के लिए भाई आप लोगों को चाहिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप लोगों को कहां मिलेंगे भाई? क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने के लिए आपको 7.1 से लेके 7.7 तक इतनी इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आती होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ जाओगे। डे 5 पे बेटा आप लोगों ने 9.1 करनी है, 9.2 करनी है और 9.4 करनी है। फिर तुम बोलोगे सर 3 एक्सरसाइज दे दी भाई, इसलिए दे दी क्योंकि यहां पर आपको लगेंगे 10 मिनट, यहां पर आप लोगों को शायद मुश्किल से लगेंगे 20 मिनट, ठीक है, और इसमें आपको मुश्किल से लगेगा 1 घंटा, 1 घंटा। और आप तो डेली पढ़ने के लिए अपने के 3.5 से 4 घंटे दे रहे हो ना, तो भाई जो भी टाइम बच गया ना, इसको आप बढ़िया से करो भाई, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। 3 एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.4, ये डे 5 की बात हो रही है, डे 5, ठीक है। ये आपको गारंटीड समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर है ना यार, उसको खत्म करने में ही मतलब बच्चों की एसटीसी हो जाती है, मतलब टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं एसटीसी हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, खत्म ही नहीं होता चैप्टर। लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन एक बार हो जाता है ना, तो उसके आगे के जितने चैप्टर सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं। देखना डे 5 9.1, 9.2, 9.4। डे 6 में बेटा मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 9.5 करना, 9.5 ही आप लोगों को यहां पे करनी है भाई, 9.6 करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस पे आप लोगों को लगेगा टाइम, दिन के जो आपके 4 घंटे हैं ना, 2-2.5 घंटे में आप लोगों की ये 9.5 खत्म होगी। मेरे वीडियोस के माध्यम से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन वहां पे देखिएगा, फिर क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क करते रहना बेटा, मार्क करते रहना। डे 7 में आप लोगों को करनी है 9.6, आपको करनी है 9.6। बच्चों 9.3 सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 9.1, 9.2, 9.4 इन डे 5, 9.5 इन डे 6, 9.6 और प्लस मिसलेनियस, ये आपका जाएगा डे 7 में, ये आपका जाएगा डे 7 में। डे 8 में क्या करना है भाई? जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज करोगे। सर और क्या करें भाई? मैं एक बात बता रहा हूं, इस चैप्टर से ना जनरली सीबीएसई में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है, बट अगर एनसीईआरटी का नहीं आया ना, तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर में पिछले 10 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं, पिछले 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखे, उनको सॉल्व कर लेना भाई। आई थिंक मुश्किल से 15 या 20 ही क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट होते रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डे 8 में करने हैं। और बच्चों यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर 9 पूरा खत्म हो गया है, चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो गया है भाई। बात समझ में आ रही है? अब डे 8 हो गया है, अब क्या करें सर, अब क्या किया जाए? अब इसके बाद आते हैं भाई हम डे 9 पे। तो बच्चों डे 9 पे दोबारा से हम लोग फिर से आ जाएंगे इंटीग्रल्स पे। अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया है 7.1 से लेके 7.7 तक, उसके बेसिस पे हम लोगों ने चैप्टर 9 खत्म किया। अब उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिस पे ही बेटा अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। डेफिनिट इंटीग्रल की शुरुआत हो रही है 7.9 से 7.8, सीबीएसई में सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों 7.9 और 7.10 ये आप लोगों को डे 9 में पूरा कंप्लीट करना है। और मैं बता दूं, दोनों इजी एक्सरसाइज हैं, दोनों में कुछ खास नया नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको 40 मिनट्स के अंदर दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप वीडियोस के माध्यम से देखोगे तो 35 से 40 मिनट में वीडियो भी खत्म हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। तो ये डे 9 की बात हो रही है। डे 10 में बेटा यहाँ पे स्टार्ट होती हैं प्रॉपर्टीज। 7.11 जो है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को देखो कुल मिला के 8 या 9 प्रॉपर्टीज पढ़नी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, और एनसीईआरटी में जब मैं बोलता हूँ ना, तो उसमें एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। तो ये पूरा जो डे 10 है उसमें आपको बस ये एक एक्सरसाइज निपटानी है, ठीक है। जो भी आपके पास 3.5-4 घंटे हैं उसमें इसको बड़े इजीली खत्म किया जा सकता है भाई, ठीक है। डे 11 में जब हम आएंगे, डे 11 में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करनी है। मिसलेनियस में भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले कर रखे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बड़ी एक्सरसाइज होगी, बट उसमें से कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले कर चुके होंगे। यहाँ पे गिनती के 10 या 12 ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं जिसपे आप लोगों को फोकस करना है। लास्ट में वो क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप लोगों को बेटा यहाँ पे जरूर करने हैं भाई, ठीक है। तो ये डे 11 हो गया। और बच्चों डे 12 पे अगर यहाँ पे आपको कम टाइम मिला है तो आप डे 12 में इसको कर सकते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आप लोग करना शुरू कर देना भाई। तो यहाँ पर जो है बच्चे, अब जो है हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है, तो अब आपका कैलकुलस का लास्ट चैप्टर रह गया। देखो 2 चैप्टर खत्म हो गए, चैप्टर 7 खत्म हो गया, चैप्टर 9 खत्म हो गया। अब
डे 13 में आप लोगों को करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 8। और बच्चों वैसे तो चैप्टर में 8.1, 8.2 और मिसलेनियस काफी बड़ा चैप्टर ही हो जाएगा, बट यहाँ पर इस बार जो है सिलेबस थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ से रिड्यूस हुई हैं। आपको 8.1 है बेटा, आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करनी है, 8.1 करनी है। कुछ क्वेश्चंस 8.2 के हैं और कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के हैं जो आप लोगों को करने हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व वो बेटा हमारे सिलेबस का हिस्सा इस सेशन में नहीं है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व वाले क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने होंगे, ठीक है, तो उनको छोड़ देना। बाकी मैं क्वेश्चन आप लोगों को मार्क करवा दूंगा कि कौन कौन से आप लोगों को करने हैं, ठीक है। बाकी 8.1 और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोगों को डे 13 में करने हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसके थ्रू बेटा आप इस पूरे चैप्टर को उधर पढ़ सकते हैं। डे 14 में भी बेटा मैं आप लोगों को इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। 2 दिन हम यहाँ पे दे रहे हैं, हालांकि 2 दिन की जरूरत है नहीं, बट आप 2 दिन लो भाई और इसको खत्म करो। और यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट जो चैप्टर है, कंप्लीट जो कैलकुलस है वो खत्म हो रहा है। कितने दिन लग रहे हैं? 14 दिन लग रहे हैं भाई कैलकुलस खत्म करने में, बढ़िया से करने में, ठीक है ना। उन बच्चों को जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था, ये उनकी बात हो रही है। बाकी जो रिवीजन कर रहे होंगे वो तो इससे भी पहले मेरे ख्याल से खत्म कर सकते हैं इसको। ओके, सो अब जो है बेटा, अब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 है आपका वेक्टर। वेक्टर बहुत ईजी चैप्टर है भाई, बहुत ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए किसी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो और इस वेक्टर के ऊपर भाई मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, काफी फुल चैप्टर 1 शॉट वीडियो है, थोड़ा आई थिंक 3.5 या 4 घंटे का वीडियो शायद होगा वो, तो उसको देखकर आप बेटा इस पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी बढ़िया से खत्म कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट इस पे कवर हो रखे हैं। ओके, तो पहले दिन का जो टारगेट आप लोग को मिल रहा है 10.1 और 10.2। एक्सरसाइज छोटी सी है दोनों, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक दिन दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट समझने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगना, कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड, स्केलर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो इन सब को समझने में लगेगा टाइम। ओके, तो इसलिए पूरा एक दिन इसको दिया गया 10.1 और 10.2 को। डे 16 में भाई 10.3 छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ईजी है। और 10.4 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, ठीक है। ये आपका डे 16 यहाँ पे खत्म हो रहा है। ऐसी डे 17 हम दे रहे हैं पूरे वेक्टर की मिसलेनियस को। और बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सारे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से कई बार ये देखा गया है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन एनसीईआरटी से हट के आ जाता है, बट आता कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। बट ये कि हाँ आपको नहीं मालूम ना क्या आएगा, तो आप एक प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करो भाई सारे, ठीक है। तो ये होता है, ये होता है। फिर हम चलेंगे डे 19 पे। डे 19 पे बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D। ये काफी बड़ा चैप्टर है यार। अब बड़ा चैप्टर जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो 11.1 ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है, 10 मिनट की। इस 3D चैप्टर को समझने के लिए वेक्टर बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट की एक्सरसाइज ये है। जो बचा हुआ टाइम है वो पूरा आप लोगों को देना है 11.2 में। 11.2 भी अच्छी एक्सरसाइज है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यहाँ से बनेगा। ओके, अच्छा। फिर डे 20 में बेटा आप लोगों को शुरू करना है 11.3। 11.3 पे भाई मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, 20वां दिन और 21वां दिन। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आई थिंक 8-9 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ पे थे 5, 11.2 में 5, और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने हैं तकरीबन 8 या 9 कॉन्सेप्ट्स। ओके, अच्छा। डे 22 में बेटा हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे मिसलेनियस। मिसलेनियस के लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को देखने हैं भाई, ठीक है। पूरा डे 22 हमने दिया है यहाँ पे, तो ये आपके हवाले किया जाता है। और एक दिन और 3D की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी तो आपने कर ली, बट एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डे 23 पे करने हैं। और यहाँ पर बेटा आप लोगों का वेक्टर 3D भी खत्म हो गया, वेक्टर 3D भी खत्म, ठीक है। सो बच्चे अब जो है 24वां दिन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, 13.1 करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज है, जो दिन के 4 घंटे है ना, पूरा ये इसमें नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये आई थिंक आपका 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो इस 24वें दिन में ही 13.2 भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगती है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो वो समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। 13.2 ठीक है, ये डे 25 हो गया। 13.3 बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पढ़नी है बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम।
और बता रहा हूँ बच्चे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने वीडियो कर रखी है और मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो है यार प्रोबेबिलिटी की। आप मेरे इस चैनल पे जो वन शॉट मैंने प्रोबेबिलिटी का बनाया है उसको देखेंगे भाई, पूरा चैप्टर गारंटीड समझ में आना है भाई, उस बात की गारंटी है यार, ठीक है, वरना पैसे वापस, ठीक है। सो डे 26 आपका ये है। डे 27 में बेटा हम लोग करने वाले हैं 13.4। अब 13.4 में भी यहां पर मैं बता दूं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। यहां पर मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो 13.4 भी छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपसे हो जाएगी भाई, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो 28वां दिन होगा उसमें आप लोगों को करनी है पूरी मिसलेनियस। लास्ट के 2 दिन बचेंगे, उसमें बेटा 29वें दिन में आप 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना, 30वें दिन में भी आप लोग 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना। और इस प्रकार से बेटा 30 दिन का जो पूरा रोड मैप यहाँ पर बेटा मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अगर मैं खुद एक क्लास 12th का स्टूडेंट होता तो मैं इसी तरीके से तैयारी करता। जब हम ऑफलाइन में भी बच्चों को बताते हैं तो भाई मैं इसी प्रकार का 30 डेज का 40 डेज का एक प्लानर जो है बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, तो वो यही है भाई, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए। जो बच्चा रिवीजन भी करना चाह रहा है, देखो रिवीजन में क्या है, ऐसा नहीं है ना कि आप दिन भर सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके चलते हो ना, कि थोड़ा अकाउंटेंसी पढ़ा, थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा, थोड़ा फिर मैथमेटिक्स पढ़ा, किसी का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। तो 30 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से मैथ्स भी हो जाए, बाकी सब सब्जेक्ट भी हो जाए। तो रिवीजन जो आप करेंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है यार तो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो मैंने शेयर कर रखा है, उस पर मेरे को फॉलो कर लेना, मेरे को वहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं, मैं फ्री होते भाई मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और मेरे जितने भी क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आप मेरी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन श्रीराम एड्यू मित्रा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बेटा आपको सारी अपडेट्स मेरी मिला करेंगी। कोई दिक्कत आती है इस वीडियो में कमेंट करके बताओ यार। तो चलिए ध्यान रखिएगा बेटा अपना, मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।